देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, वो संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा, सत्कार करने वाला होगा। देवताओं के पूजा पाठ में हमेशा उसका मन लगेगा। यह स्वर्ग से आए हुए जीवों का लक्षण बताया और नर्क से आए हुए जीवों का लक्षण बताया कि जहां पूजा पाठ होगा वहां विरोध करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो शराब पी करके आकर के वहां ड्रामा करेगा, तरह तरह का उपद्रव करेगा, निरपराध किसी प्राणी को सताएगा। माने जो नीच कर्म है उस कर्म को करेगा। स्वर्ग और नरक से आए हुए जीवों के लक्षण को बताया। सुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते, स्वकृतम ही भुंजते लोके, मनुष्य किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही संसार में आता है। जो भी आज हमारे सामने है वो हमारा अपना किया हुआ कर्म है बंधु, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सुख हम भोगेंगे तो दुख कौन भोगेगा। सकाम एवं निष्काम पुरुष की गतियों को बताते हैं हमारे भगवान कपिल। माता देवहूति को कहते हैं कि मां, अब हमारा भी समय आ गया, आप भी अपने मन को, अपने आत्मा को प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मांड में ले जाकर के और उस परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार में अपने आप को समाहित कर दो। और यही कर्तव्य सबका है, क्योंकि ये जो जीव है ना, ये भगवान का ही तो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये संसार ही परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा में ही हमें समर्पित कर देना चाहिए। अपने जीवन को शुद्ध सात्विक पवित्र बना करके और भगवान में समर्पित कर दें, क्योंकि भगवान का महाव्रत है। साफ कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अठ नाथ सबहि, जन्म कोटि अठ नाथ सबहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मलता से जीवन को जिए। किसी को देख करके हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, फिर दास का भी कल्याण हो। लेकिन मनुष्य की स्थिति है कि हमारे घर में अंधेरा है तो है, बगल वाले के यहां बल्ब क्यों जल रहा है, ये नहीं देखता है कि जब बगल वाले के यहां बल्ब जल रहा है तो लाइट तो है, कहीं ना कहीं हमारे ही कनेक्शन में, हमारे ही तार में गड़बड़ी है।
सितार को चेक नहीं करता है, बगल वाले का देख करके दुखी हो जाता है। और जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है संसार में। अपने भाव को बदलो, अपने विचार को बदलो, सबके प्रति मंगल कामना करो। और जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। किसी को दुख दे करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान से ऐसा प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा धन मत देना जिस धन के आने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हम शराब पीना शुरू कर दें, जुआ खेलना शुरू कर दें, तरह तरह के अनर्गल कर्म, पाप कर्म करना शुरू कर दें। ऐसा धन मत देना, मुझे तो बस उतना ही चाहिए प्रभु कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु मुझे बस उतना ही चाहिए कि हमारा भी योग क्षेम कार्यक्रम चलता रहे, हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि, अभ्यागत, साधु, संत, महात्मा, गुरुजन आ जाए तो हम उनका भी सत्कार कर सकूं, उनका भी सम्मान कर सकूं। ऐसा मत देना, ऐसा धन मत देना कि आते ही हम अहंकार में आ जाएं, अब किसी को जीने नहीं देंगे, शराब पीना शुरू कर दे, जुआ खेलना शुरू कर दे, जितना दुनिया के दुर्गुण है सब भरते जाएं। ऐसा धन नहीं प्रभु, हमें सात्विक धन देना।